क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। आज अपन बात करेंगे, अपन लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर रहे थे। आज अपन देखेंगे कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब पीसफुल तरीके से कैसे किन किन जगहों को अपने में मर्ज करा था। अपने ब्रिटिश इंडिया में किन किन जगहों को इन्होंने मर्ज करा था। इन्होंने मर्जर के दौरान जो प्रोविंस थे उनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था? इंडियन प्रोविंस जो थे उनको तीन भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। पहला तो ये कि वो प्रोविंस जो कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले ही इंडिपेंडेंट थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनका मर्जर हो गया किसमें? ब्रिटिश इंडिया में। क्या थे? डलहौजी ने डिवाइड करा था इंडियन प्रोविंस को कितने भाग में? तीन भाग में। और वो प्रोविंस जो कि इंडिपेंडेंट थे ब्रिटिशर्स के आने के टाइम तक, लेकिन बाद में उनकी संधियां हो गई थी किससे? ब्रिटिशर्स से। और दूसरे वो प्रोविंस जो कि पहले या तो मुगल और मराठाओं के कंट्रोल में थे और अब ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गए। और तीसरे वो जिन्होंने वाले प्रोविंस जो कि एस्टेब्लिश करे थे ब्रिटिशर्स ने। क्या? पहले तो वो प्रोविंस जो कि उनके आने के टाइम पे, जिस टाइम पे उनका अराइवल हुआ था उस टाइम तक इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के साथ में संधि होगी, ब्रिटिशर्स के साथ में ब्रिटिश इंडिया में ही मिल गए। दूसरे प्रोविंस वो जो कि किसके कंट्रोल में थे? पहले मराठा या फिर मुगल के कंट्रोल में थे, मुगल के कंट्रोल में थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो गए। तीसरे वो प्रोविंस जो कि एस्टेब्लिश ही करे थे ब्रिटिशर्स ने। क्या करे थे? एस्टेब्लिश करे थे ब्रिटिशर्स ने। तो ये इन्होंने तीन भाग में डिवाइड करा था। अब इन्होंने ये बोला था कि इसको तो टाइप 1 दे दिया, टाइप 2 और टाइप 3। इन्होंने ये बोला कि टाइप 1 के जो प्रिंसली स्टेट है उनको तो अधिकार है दूसरे किसी को अडॉप्ट करने का, मतलब आस पड़ोस के दूसरे जो क्षेत्र है उनको अडॉप्ट करने का उनके पास में अधिकार है। लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 के जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास अडॉप्ट करने का अधिकार है, लेकिन कब है? जब वो ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश कंपनी से पूछ के अडॉप्शन करेंगे तो उनके पास में वो अधिकार है। क्या बोला था उन्होंने? वो प्रिंसली स्टेट टाइप 1 के, इनके पास राइट है अडॉप्ट का, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 जो है ये पूछेंगे कंपनी से अडॉप्ट करने से पहले। टाइप 1 तो बिना पूछे अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 के जो है ये पहले इनको पहले पूछना पड़ेगा कंपनी से कि भाई साहब इसको कर लेंगे, अडॉप्ट कर लें क्या? तो बोलेंगे हाँ भाई कर ले, तो ठीक है, हाँ भाई ठीक है कर लेंगे। ऐसा सिस्टम था इनका। तो पहले वो प्रोविंस जो कि इंडिपेंडेंट थे अराइवल के टाइम पे, लेकिन बाद में संधि हो गई थी ब्रिटिशर्स से। और दूसरे वो प्रोविंस जो कि पहले किसके कंट्रोल में थे? मुगल या फिर मराठाओं के कंट्रोल में थे, और बाद में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। अब टाइप 2 को जो है पहले तो इनके पास में अधिकार था कि भाई पूछेंगे कंपनी से, उसके बाद ये अडॉप्ट करेंगे, लेकिन बाद में इनके कुछ बात हुई और बाद में टाइप 2 को ग्रांट मिल गया किसका? अडॉप्टिंग का, कि हाँ भाई अब आपके के पास में भी अधिकार है अडॉप्ट करने का। लेकिन टाइप 3 जो था वो अडॉप्ट अभी भी नहीं कर सकता था, उनको जो है एनेक्स्ड कर दिया था किससे? ब्रिटिश टेरिटरी से। क्या कर दिया था? उनको एनेक्स कर दिया था किससे? ब्रिटिश टेरिटरी से। और टाइप 2 को ग्रांट दे दिया था कि आपके पास मतलब अधिकार है अडॉप्ट करने का, अब आप अडॉप्ट करो। लेकिन टाइप 3 को बोला अडॉप्ट भी नहीं कर सकते, और आपको बाहर और करेंगे, एनेक्स और कर देंगे किससे? ब्रिटिश टेरिटरी से। तो ये क्या था? डलहौजी ने इंडियन प्रोविंस को तीन भाग में डिवाइड करा था, और इन्होंने मर्ज करा था किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ये चीज इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मतलब पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किन किन प्रिंसली स्टेट को इन्होंने मर्ज करा था अपने आप में। इन्होंने बोला कि ऐसे प्रोविंस जो कि पहले से इंडिपेंडेंट है, लेकिन बाद में भाई हमने संधियां करी इनके साथ में, तो इनको तो अधिकार दो किसका? अडॉप्ट का। दूसरे वो प्रोविंस जो कि मुगल और मराठाओं के कंट्रोल में थे, अब हमारे कंट्रोल में आ गए। तीसरे वो जिनको बनाया ही हमने, जिनको एस्टेब्लिश ही हमने करा है। तो टाइप 1 को तो बोलते हैं कि आपके पास में अधिकार है, टाइप 2 टाइप 3 से बोला अडॉप्ट करना उससे पहले हमसे पूछना पड़ेगा।
लेकिन कुछ ऐसी बात हुई, बात होने के बाद में टाइप 2 को बोल दे ग्रांट दे दी, परमिशन दे दी, अब आप अडॉप्ट कर सकते हो, आपके पास में टाइप 1 जैसा अधिकार है। लेकिन टाइप 3 को बोला ना तो तू अडॉप्ट कर सकता, और तेरे को एनेक्स और करेंगे ब्रिटिश टेरिटरी से। तो इन्होंने कौन कौन से अडॉप्ट करे थे? एक तो सतारा 1848 में ब्रिटिश इंडिया में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, भागत 1850 में, एमपी में है एक उदयपुर 1852 में, झांसी को करा था 1853 में, नागपुर को करा था 1854 में, करौली को करा था 1855 में, और करौली का जो मर्जर था वो बाद में कैंसिल हो गया था। कैंसिल क्यों हुआ था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर से। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया था कि भाई कराची की इसका करौली का जो मर्जर है ये अभी के टाइम के लिए रोक दो, उसको कैंसिल कर दो। तो करौली का जो मर्जर था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कुछ समय के लिए रोक दिया था, उनको मना कर दिया था कि अभी आप जो है इसको मर्ज नहीं कर सकते। अवध का जो मर्जर हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, वो डलहौजी के बैड गवर्नेंस के कारण हुआ था। किसके? डलहौजी के बैड गवर्नेंस के कारण जो है इसका मर्जर हुआ था, और इसका मर्जर डन करा था जो कि रिपोर्ट दी थी ऑट्रम ने। ऑट्रम ने एक रिपोर्ट दी थी, इसके रिपोर्ट के तहत पर, ऑट्रम के रिपोर्ट के तहत पर अवध का मर्जर हुआ था। और इसका मर्जर किस ग्राउंड पे हुआ था? बैड गवर्नेंस। लॉर्ड डलहौजी की बैड गवर्नेंस के कारण जो है अवध का जो है मर्जर हुआ था ब्रिटिश इंडिया में। 1857 में जब अवध के मर्जर के टाइम पे, कि भाई ऑट्रम के कहने पे तो अवध का मर्जर हुआ, 1857 में डलहौजी ने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये चेरी जो है, उस जगह को चेरी बोलते थे, उस जगह का नाम इन्होंने बस बोलने के उसमें बोल दिया था कि भाई एक टाइम पे ये चेरी अपने मुंह में आके गिरेगी, मतलब ये जो मर्ज होएगा ही होएगा ब्रिटिश इंडिया में। तो डलहौजी ने क्या बोलता 1857 में, एक दिन ये जो चेरी विल फॉल इन आवर माउथ, विल फॉल इन आवर माउथ, मतलब एक ना एक दिन ये जो चेरी अपने माउथ में आके गिरेगी ही गिरेगी। नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इनको कहाँ भेज दिया था? कलकत्ता भेज दिया था पेंशन देके, कि भाई अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनसे बोला कि भाई अब आपका कोई काम है नहीं यहाँ पे, अब राज हम करेंगे यहाँ पे, राजा जो है हम बना लेंगे किसी को भी बनाना है, लेकिन अभी के टाइम पे आप जो है कलकत्ता जाओ, हम आपको पेंशन देंगे। तो वाजिद अली शाह को पेंशन देके कहाँ भेज दिया था? कलकत्ता भेज दिया था। और वाजिद अली शाह को तुमरी के फादर माना जाता है। किसका? तुमरी का फादर माना जाता है। तुमरी एक कला है जो कि इन्फ्लुएंस हुई कथक से। कथक डांस होता है, ऐसे ही एक तुमरी है जो कि इन्फ्लुएंस किससे? कथक से इन्फ्लुएंस है। और वाजिद अली शाह को तुमरी का जो है फादर माना जाता था। इन्होंने बिल्ड करा था, वाजिद अली शाह ने कैसर बाग बिल्ड करा था लखनऊ में। कैसर बाग बनाया था कहाँ पे? लखनऊ में। ऐसे कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स है, फेमस बिल्डिंग्स है जो कि लखनऊ में बनाई गई थी। कुछ फेमस बिल्डिंग्स के नाम है जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। तो ये कई सारी ऐसी फेमस बिल्डिंग्स थी जो कि वहां पे लखनऊ में फेमस बिल्डिंग जो है बड़ा इमाम बाड़ा है और छोटा इमाम बाड़ा, ये जो है फेमस बिल्डिंग्स थी कहाँ की? लखनऊ की। तो क्या था, मर्जर कैसे हुआ था? पहले तो इन्होंने प्रोविंस को इंडिपेंडेंट बताया कि भाई वो प्रोविंस जो कि इंडिपेंडेंट है, और बाद में मर्ज हुए थे किसमें? अपने ब्रिटिश इंडिया में संधि के कारण। पहला टाइप तो ये होता है। दूसरा टाइप ये कि प्रोविंस जो है पहले तो मुगल और मराठाओं के कंट्रोल में थे, अब जो है ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में आ गए। तीसरा ये ऐसे प्रोविंस जिसको एस्टेब्लिश ही हमने करा है। तो इन्होंने बोला टाइप 1 को तो राइट टू अडॉप्ट है, टाइप 2 टाइप 3 को अडॉप्ट करने से पहले मेरे से पूछना पड़ेगा। टाइप 2 को ग्रांट दे दी, परमिशन दे दी कि भाई अब आप अडॉप्ट कर सकते हो। टाइप 3 से बोला आप अडॉप्ट तो कर ही नहीं सकते और आपको एनेक्स और कर देंगे ब्रिटिश टेरिटरी से। तो कई सारी चीज अडॉप्ट करी, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, अपने भागट, उदयपुर, झांसी, करौली। करौली का जो मर्जर था उसको रोक दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, मना कर दी थी कि अभी के टाइम के लिए रोक दो। अवध का जो मर्जर हुआ था वो बैड गवर्नेंस के कारण हुआ था, डलहौजी की बैड गवर्नेंस के कारण। और मर्जर भी हुआ था तो किसकी रिपोर्ट से हुआ था? ऑट्रम ने एक रिपोर्ट दी थी, उससे मर्जर हुआ था। इसको देखते हुए 1857 में डलहौजी ने ये बोली कि एक दिन ये चेरी अपने मुंह में आके गिरेगी। वाजिद अली शाह को भेज दिया कलकत्ता पेंशन देके। वाजिद अली शाह को जो है फाउंडर माना जाता है, फादर बोलते हैं तुमरी का, क्योंकि किससे इन्फ्लुएंस थी? कथक से इन्फ्लुएंस है।
इन्होंने केसर बाग बनाया था लखनऊ में। क्या बनाया था? केसर बाग बनाया था। और ये जो इन्फ्लुएंस किससे? तुगली कथक से। कई ऐसी फेमस बिल्डिंग्स है वहां की जिनका नाम है कि लखनऊ की फेमस बिल्डिंग बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। तो ये था मर्जर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से करा था पीसफुल तरीके से, लॉर्ड डलहौजी ने जो मर्ज करा था। ये उसके कुछ है कि भाई कैसे कैसे मर्जर हुआ था। इसके बाद में अपन रिफॉर्म्स देखेंगे डलहौजी के, जो उन्होंने रिफॉर्म्स करे थे उसके बाद बारे में अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। और ये भाई अभी थोड़ी बहुत आपको आवाजें भी आ रही होगी, ये पीछे काम चल रहा है, आज क्या सुबह सुबह वीडियो बन रही है, इसलिए पीछे काम के उसमें के आवाज को थोड़ा आप अवॉइड कर देना। बाकी मैं देखता हूँ आवाज नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी आवाज तो आएगी, जस्ट पीछे ही काम चल रहा है। इसलिए भाई आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।